स्कूल में पढ़ने वाले सभी विद्यार्थियों को अशोक सर का सुप्रभात। विद्यार्थियों, आप घर पर रहकर इन दिनों छुट्टियां एंजॉय कर रहे होंगे। आपके सर आपको रोज पढ़ने की सामग्री व्हाट्सएप के माध्यम से भेज रहे हैं। आपके पिताजी, आपके बड़े भाई, आपकी बहन, आपकी माताजी, जिसका भी मोबाइल नंबर व्हाट्सएप के रूप में जोड़ा होगा, उसके व्हाट्सएप पर आपके लिए कई सारी उपयोगी पठन सामग्री उपलब्ध हो रही है। आप उसको ज़रूर पढ़ रहे होंगे और उसको आत्मसात कर रहे होंगे, उसका चिंतन कर रहे होंगे। राज्य शिक्षा केंद्र ने आपके लिए एक और नई शुरुआत की है और वो शुरुआत है कहानी पढ़ने की, उस पर चिंतन करने की और उस पर प्रश्नावली के उत्तर देने की। विद्यार्थियों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि 19 जून को नेशनल लेवल रीडिंग डे का आयोजन पूरे देश में किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में भी स्कूल के विद्यार्थियों के लिए इस दिन कई सारे कार्यक्रम आयोजित होने वाले हैं। अब आप स्कूल तो नहीं जा रहे हैं, आप घर पर हैं, तो उस डे का एंजॉय आप घर पर रहकर कैसे करें, उस दिवस को आप घर पर कैसे मनाएं, इसके बारे में आयुक्त राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल के द्वारा विस्तार से निर्देश जारी किए गए हैं। आपके जो सर हैं, उन सर को इन निर्देशों से अवगत कराया जा रहा है। इस वीडियो के माध्यम से भी आपके सर को जानकारी मिलेगी, आपको जानकारी मिलेगी, आपके पालक को जानकारी मिलेगी, आपके बड़े भाई बहन को जानकारी मिलेगी। आप इस वीडियो को पूरा देखें। देखने के पश्चात आप इसको सब्सक्राइब करें और साथ में इसमें जो बेल आइकॉन है, उस बेल आइकॉन को प्रेस ज़रूर करें, ताकि जब जब भी इस प्रकार की कोई नई बात होगी तो मैं वीडियो के माध्यम से आपके सर को और आपको पहुंचा पाऊंगा। पालकगण से अनुरोध करना चाहूँगा कि 19 जून बहुत महत्वपूर्ण दिवस है और इस महत्वपूर्ण दिवस को आप घर पर बच्चों के साथ सेलिब्रेट करें, थोड़ा समय दें, ताकि बच्चों के जीवन में, व्यक्तित्व में, उनकी भाषा में कुछ सुधार होगा, कुछ निखार आएगा। आइए मैं आपको विस्तार से इसके बारे में जानकारी देता हूँ। 19 जून नेशनल लेवल रीडिंग डे है और इस नेशनल लेवल रीडिंग डे पर आपके लिए राज्य शिक्षा केंद्र क्या करने जा रहा है, उसके बारे में आपको विस्तार से जानकारी दे रहा हूँ। आप देख रहे हैं मेरे पोस्टर में लिखा है कि रेडियो के माध्यम से आपको शपथ दिलाई जाएगी। 19 जून को 11 बजे रेडियो के माध्यम से सभी विद्यार्थियों को जो कक्षा 1 से लगाकर 8 तक के हैं, उनको इस बात की शपथ दिलाई जाएगी कि आप घर पर रहकर कहानियाँ पढ़ रहे हैं, कविताएं पढ़ रहे हैं, अच्छी अच्छी बातें सीख रहे हैं और न केवल उनको सीख रहे हैं बल्कि उन पर चिंतन करके, आत्मसात करके उसको जीवन में उतार भी रहे हैं। इस बात की शपथ आपको रेडियो के माध्यम से 19 तारीख को 11 बजे दिलाई जाएगी। आपके घर में रेडियो होगा, आप उस रेडियो के माध्यम से इस शपथ को लें। यदि आपके घर में रेडियो नहीं है तो आपको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करके पड़ोस वाले के पास यदि रेडियो है तो उसका भी आप उपयोग कर सकते हैं। दूसरा, जब आपको शपथ दिला देंगे तो उसके पश्चात आपके शिक्षक व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से आपको इस बात के लिए प्रेरित करेंगे कि आप कहानी पढ़ें। जिस कक्षा में आप पढ़ते हैं उस कक्षा की पाठ्यपुस्तक की कहानी ही आपको पढ़ना है। अभी आप सत्र 2019-20 में जिस कक्षा में थे, उस कक्षा की भाषा भारती की किताब अर्थात हिंदी की किताब को आप लेंगे और उसमें से एक कहानी का चयन करेंगे और उस कहानी को आप पढ़ेंगे। राज्य स्तर से भी कक्षावार कहानियाँ चयनित की गई है। वो कहानियाँ क्या है, उसकी जानकारी भी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से दूंगा। तो आपके शिक्षक व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से आपको प्रेरित करेंगे कि आप कहानी पढ़ें। कहानी को पढ़ने के साथ साथ उसको समझें भी, समझने के साथ साथ उसमें जो महत्वपूर्ण बात आई है उसको भी आप नोट करें और नोट करने के बाद जब आपको इस कहानी पर आधारित प्रश्नावली दी जाएगी तो आप उसको अच्छे से कर पाएंगे। ये तो हुई व्हाट्सएप ग्रुप की बात। आपके पास यदि रेडियो नहीं है तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप से भी बात मालूम हो जाएगी। इसी प्रकार से ये कहानी के बारे में जानकारी आपको रेडियो के माध्यम से भी मिलेगी। रेडियो प्रसारण को आप ध्यान से सुनेंगे तो वो कहानी आपको रेडियो के माध्यम से भी मिल जाएगी।
तो विद्यार्थियों, ये जो अवसर आया है, इस अवसर को हम जरूर लाभ उठाएं और कहानी पढ़ने के लिए हम प्रेरित हो। विद्यार्थियों, कहानी पढ़ने के कई लाभ हैं। हमको भाषा का ज्ञान होता है, शब्दकोश बढ़ता है, हमारा उच्चारण ठीक होता है, और जिस विद्यार्थी की भाषा अच्छी होती है वो हिंदी के साथ साथ अन्य विषयों का ज्ञान भी बहुत अच्छा प्राप्त कर लेता है। उसको विज्ञान पढ़ना है, सामाजिक विज्ञान पढ़ना है, तो उस विषय का ज्ञान भी वो अच्छी तरीके से प्राप्त कर पाता है। और जिसकी भाषा अच्छी होती है उसकी अभिव्यक्ति भी अच्छी होती है, और जिसकी अभिव्यक्ति अच्छी होती है उसका व्यक्तित्व भी अच्छा होता है। तो विद्यार्थी एक बहुत अच्छा अवसर है, घर बैठकर हम अपनी पाठ्यपुस्तक की एक कहानी को पढ़ें, उस पर चिंतन करें, उसको आत्मसात करें और प्रश्नावली में हम शामिल हों। इसी प्रकार से आप के लिए यह भी निर्देश हैं कि उसी कहानी पर आधारित अन्य कहानियाँ भी आप पढ़ सकते हैं, और उन कहानियों को कविता के रूप में, चित्रों के रूप में भी आप प्रस्तुत कर सकते हैं। तो जो प्रश्नावली आएगी वो प्रश्नावली न केवल व्हाट्सएप ग्रुप पर आएगी बल्कि आपके रेडियो प्रसारण पर भी आएगी। आप उन प्रश्नों को सुने और उनके उत्तर लिखकर आपके शिक्षक को भेज सकते हैं। इसी प्रकार व्हाट्सएप ग्रुप में एक गूगल शीट पर लिंक दी जाएगी। उस लिंक में आपके प्रश्नावली होगी, क्विज प्रतियोगिता होगी। उस प्रश्नावली के प्रश्नों को आप गूगल शीट पर जो लिंक दी है उस पर भर के अपने शिक्षक को भी भेज पाएंगे। तो जो सब सही उत्तर देंगे उनको जिला स्तर पर प्रमाण पत्र दिया जाएगा, पुरस्कृत किया जाएगा। और जो चित्र आप बनाएंगे, जो कविताएं आप लिखेंगे, उन कविताओं को, चित्रों को राज्य स्तर से एक गुल्लक पत्रिका का प्रकाशन होता है। उस पत्रिका में भी आपको प्रकाशित, आपकी रचना को प्रकाशित किया जाएगा, आपका नाम प्रकाशित होगा, आपकी कक्षा होगी, आपके स्कूल का नाम होगा। तो जब वो रचना आपको छपेगी तो वो पत्रिका भी आपको मिलेगी। तो आपको जब उस पत्रिका को देखेंगे तो आपको बहुत प्रसन्नता होगी। तो विद्यार्थियों, ये एक सुअवसर आया है कहानी को पढ़ने का। आइए मैं आपको बताता हूँ कि राज्य स्तर से कक्षावार कौन कौन सी कहानियाँ निर्धारित की गई है, उन कहानियों को आप जरूर पढ़ें। देखिए, ये कक्षावार कहानियाँ दी गई है। तो कक्षा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 आप देख रहे हैं। हर कक्षा के लिए आपकी भाषा भारती की पुस्तक से इन कहानियों का चयन किया गया है। तो ये कहानियाँ आप आपकी भाषा की किताब से निकाल लीजिए और उसको ज़रूर पढ़ें। तो ये काम 19 से शुरू होगा। 19 को आपको शपथ दिलाएंगे और उसके पश्चात 1 सप्ताह तक आप कहानियों को पढ़ते जाएंगे। आपको किस प्रतियोगिता प्राप्त होगी उसमें आप शामिल होंगे। तो विद्यार्थी, मैं आपसे अनुरोध करना चाहूँगा कि आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर आप सचेत रहें। अपने पिताजी को कहकर रखें, अपनी माताजी को कहकर रखें, बड़े भाई बहन को कहकर रखें। जो भी व्हाट्सएप ग्रुप आपका है उस व्हाट्सएप ग्रुप में आपके शिक्षक के माध्यम से ये सब जानकारी मिलने वाली है। आप आपके शिक्षक से व्हाट्सएप ग्रुप पर बात भी कर सकते हैं और इसके बारे में और विस्तार से जानकारी भी ले सकते हैं। मैं सभी शिक्षक साथियों से भी अनुरोध करना चाहूँगा कि राज्य शिक्षा केंद्र के द्वारा इस 19 जून के संबंध में विस्तार से निर्देश जारी किया गया है। आप उन निर्देशों को पढ़ लें और अधिक से अधिक बच्चों को प्रेरित करें ताकि बच्चे इसमें भाग लें और अपनी भाषा को सुधार पाएँ। धन्यवाद।